ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 20 फरवरी 2005। टॉपिक है दिल से मेरा बाबा कहो और सभी अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बन जाओ। छोटा सा काम दिया बाबा ने, बस दिल से जैसे ही आप कहेंगे मेरा बाबा, वैसे ही सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन जाओगे और बेफिक्र बादशाह। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सभी बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। वो जो दिव्य सितारा है, दिव्य गुणों से भरा हुआ ओरिजिनल जो मैं हूँ, जिसे मैं कहते हैं, उसको बाबा देख रहे हैं। वो दिखाई दे रहा है। देखो बाबा कभी भी कुछ भी कहता है। जैसे अभी रिवाइज करोगे तो क्या ही कहा कि तुम सब त्रिमूर्ति हो। प्रत्येक के पास मन, बुद्धि और संस्कार है, और वही तुम्हारे मूड हैं। हमेशा विष्णु के अवतार में दिखाते कि राम जी ने, विष्णु कौन हो गया? मन कौन हो गया? ब्रह्मा। बुद्धि कौन हो गई? विष्णु। शंकर कौन हो गया? संस्कार। अपन देखिए कैसी रचना है, कैसा ड्रामा है, कैसा खेल है कि अणु से लेकर के अखिल ब्रह्मांड तक ये रचना है। अब छोटा सा छोटा कण है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीज़ें घूम रही हैं ना, प्रत्येक में है ना। जड़ चेतन में सब में ये शक्ति है विद्यमान। अपन ये सोचे नहीं नहीं ये तो मुझ में ही है, मन, बुद्धि, संस्कार। अरे भाई, जड़ में जो अणु है, छोटे से छोटा, उसके अंदर भी है वही प्रक्रिया। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ, फिक्स है वो। हमारे आपके अंदर इसीलिए दिया कि विष्णु को दिखाया कि वो बुद्धि है, तो क्या करता है? वो बुद्धि को स्पर्श करते ही, जैसे ही हम वैष्णव बनते, पवित्र बनते, विष्णु बनने की तैयारी करते, हम राम बनते, तो हम छूते अपनी बुद्धि को, स्पर्श करते, टच करते, और वो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाती है। ब्रह्मा हमारा क्या है? क्रिएशन है, विचार है। बार बार विचार नया उद्गम होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। वो उसमें कभी पुरानापन नहीं आता है। अभी एक नया विचार आ गया, अभी ये विचार आ गया, अभी वो, ये क्रिएशन है। वो हमेशा होती है। नए नए विचार आते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। इसीलिए उसको ब्रह्म कहा। और शंकर कि जो भी दिखाया है ना, वो जितने भी संस्कार हैं, जितने भी, ने कहा वो अंधकासुर पैदा हो गया, जरा सा टच कर लिया, आंखें बंद कर ली, अंधकासुर हो गया। कोई गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो वो जल से निकल पड़ा था, क्या नाम था उसका, जलंधर निकल आया। कहीं किसी से भी कोई चीज़ निकल आती है, फिर उसको मारने के लिए उस संस्कार को बड़ा भारी शंकर को प्रयत्न करना पड़ता है। आप समझ रहे हो ना बात को, क्या लिखा है?
संस्कार वो इतने जटिल चीज़ें हैं, वो पैदा हो जाते हैं फिर वो मरते नहीं हैं। हाल साल बड़ा भारी युद्ध करना पड़ता है संस्कारों के लिए। हर जगह दिखाया वहाँ कि कोई भी चीज़ में कुछ उत्पन्न हो जाए फिर उसको झेलो। तो ऐसे आज क्या दे रहे हैं बाबा? दिव्य सितारे की रेखा बाबा को तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है। जैसे त्रिमूर्ति दिखाई दी है, वैसे आज दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दी। बाबा को दिखाई देता रहता है। हर एक के नयनों में प्रेम और शक्ति की रेखा दिखाई दे। तुम सबके अंदर प्रेम है, सबके अंदर शक्ति है, हर एक के अंदर। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं बाबा, बाप दादा। होंठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। देखिए आप कैसे हो, बाबा आपका कैसा सुंदर वर्णन कर रहा है। और दिल में, बाबा दिल भी देख लेता है, दिल में दिलाराम के प्रेम में लवलीनता की रेखा दिखाई दे रही है। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा दिखाई दे रही है। सोचो कि तुम सर्व संपन्न हो, जो भी कुछ हाथों से टच करोगे, जो भी कुछ कर्म करोगे, वो सब संपन्न, वह कर्म पूरा हो ही जाएगा। तो संपन्नता की रेखा है, सर्व संपन्नता, सर्वगुण संपन्नता। और पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा दिखाई दे रही है। जैसे आप वर्णन करते बाबा का, वो बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं। बाबा आज हम बच्चों का वर्णन कर रहा है कि मैंने बच्चों को देखा तो क्या क्या देखा। पाँव में हर कदम में पद्मों की कमाई की रेखा दिखाई दे रही है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सितारे सारे कल्प में, इतना श्रेष्ठ भाग्य किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं। जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हो गया है, ये किसी को प्राप्त नहीं, क्योंकि आपका अंग अंग इस समय एक दिव्य रेखा बन चुका है जो भगवान को दिखाई दे रहा है। ऐसा अपना भाग्य क्या तुम अनुभव करते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहा है। मैं तो कर रहा हूँ, मुझे तो दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें अपने अंदर दिखाई दे रहा है? चेक करो सब लोग, हैं? सब बच्चों के मस्तक में भाग्य रेखा दिखाई दे, दिव्य सितारा दिखाई दे, नयनों में प्रेम और शक्ति की रेखा दिखाई दे, मुंह में मधुर वाणी की रेखा हो, होंठों में मीठे मुस्कान की रेखा हो, दिल में दिलाराम के प्रेम की रेखा हो, हाथों में खजानों, सर्व खजानों से संपन्नता की रेखा हो, और पैरों में हर कदम में पद्म की जमा करने की रेखा हो। ये बाबा को दिखाई दे रही है। बाबा पूछ रहे हैं क्या आपको दिखाई दे रही है अपने अंदर? मैं हाँ बरोबर ऐसा ही हूँ। क्या अभी भी आप समझ रहे हो? अरे मैं मूर्ख कल काम ही, कृपा करो बरता हैं? बताओ, बताना तो पड़ेगा ना, प्रत्येक को बताना पड़ेगा। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो? पूछ रहा है बाबा। तुम्हारे दिल में स्वतः यह गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य वाह। जो मुझे संगम पर बाबा मिल गया।
वाह मेरा भाग्य, मैं परमात्मा का बन गया, मैं ईश्वर का बन गया, मैं भगवान का बन गया। बोलो, दिल में स्वतः ये गीत बजना चाहिए, बाबा कह रहा है। क्योंकि संगम युग का भाग्य अविनाशी हो जाता है। ये भाग्य अविनाशी भाग्य है। अविनाशी क्यों हो जाता है? बाबा पूछ रहा है, क्यों हो जाता है पता है? क्योंकि यह अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। जिसने दिया है, जो देवनहार है, वो अविनाशी है, इसलिए देने वाली वस्तु भी उसकी अविनाशी है। परंतु यह प्राप्त संगम पर ही होता है, बस इसकी ये विशेषता है। आप चाहे सतयुग में ले लें, नहीं होगा, त्रेता में नहीं होगा, द्वापर में नहीं होगा, कलयुग में नहीं होगा, ये संगम पर ही होगा। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। इस संगम युग पर यह अनुभूति करो कि यह विशेष संगम की प्राप्ति की अवस्था होती है, जो अति श्रेष्ठ है, जो अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव चेक करो। श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है। या कभी इमर्ज, कभी मर्ज, कभी इमर्ज, कभी मर्ज, ये सदा इमर्ज हो जाना चाहिए, सदा प्रकट हो जाए। आहा, मैं अहो भाग्यशाली हूँ, परम भाग्यशाली हूँ, दिव्य हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। सदा इमर्ज रहे। क्या रहता है? चेक करो, बार बार चेकिंग की बात चल रही। और पुरुषार्थ क्या किया? जो इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए, बोलो क्या पुरुषार्थ है? कोई पुरुषार्थ किया गया है? कितना सहज है, क्योंकि सिर्फ दिल से जानना है कि मैं बाबा का हूँ, दिल से मानना है मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। बस जाना और माना, बस बाबा को अपना बना लिया, हो गया भाग्यशाली। मेरा बाबा है, मैं बाबा का। जानो और मान लो, कोई और अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं। अधिकार बहुत बड़ा है। सोचो, कोई पूछे तुम्हें क्या मिला, तो क्या कहोगे? सब लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा ने क्या कहा था? पाना था सो पा लिया। तुम्हें क्या कहना है फिर? जब बाप मिला तो सब मिला। अब भगवान ही मिल गया, हम जिसे ढूंढ रहे हैं वही मिल जाए। अच्छा आप बताइए, कोई भी किसान फल की इच्छा करके फसल बोता है, काटता है, और वो फल प्राप्ति हो जाती है, फिर उधर देखता भी है कि भूसा का क्या हुआ, डंठल का क्या हुआ। वो तो सब कचरा है उसके लिए, उसको तो और उलट पलट के समाप्त ही करना है। याद रखो ये बात। बीज रूप अवस्था हो गई, पाना था सो पा लिया, बाप मिला तो सब मिला, फिर क्या चाहिए? यही तो उद्देश्य था। क्लब भर हम यही इसीलिए तो घूम रहे थे, सब झेल रहे थे, सारी नौटंकी और नाटक कर रहे थे कि बाबा मिल जाएगा। बस यही हमारे इस देह धरे का फायदा है, मूल है। यह हम कृत्य कृत्य भयो। अब हमने कृत्य कृत्य, हमने जो शरीर धारण किया उसका उद्देश्य पूरा हुआ कि बाप मिला तो सब मिला। तुमने दिल से पहचान लिया मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा मानना, अधिकारी बन जाना है। तो अधिकारी कितने बड़े हो गए? सोचो, कोई पूछे क्या मिला,
तो अधिकारी में परमात्मा का खजाना मिला, परमात्मा मिला, जहाँ अप्राप्त कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान मिल गया तो क्या हो गया फिर? वस्तु की आशा है, बाप मिला तो सब मिल गया, सारी वस्तु मिल गई। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया तुमने? बोलो बच्चे, या अभी भी कर रहे हो या करोगे? क्या अवस्था है? कर लिया, कर रहे हो या करोगे? 3 अवस्थाएं होती हैं ना हर एक चीज़। तो ये चेक करो, पूछ रहा है बाबा। अगर संगम का अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकेगा। फिर आप सोच रहे हो अभी तो मुझे संगम है कि नहीं, मुझे कलयुगी दिखाई दे रहा है, संगम कब आएगा पता नहीं है। तो फिर इसका मतलब तुम भविष्य में भी तुम मत सोच लेना कि तुम्हें कुछ अच्छा दिखाई दे जाएगा, क्योंकि अभी ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे ही प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के लिए श्रेष्ठ कर्म बनाओ, ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बन जाएंगे, लास्ट में प्रेम स्वरूप बन जाएंगे, लास्ट में आनंद स्वरूप बनेंगे। लास्ट क्या है? अभी हवा निकल गई, अभी पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा आपका, हैं? इसीलिए चेक कर लो अभी हो रहा है कि नहीं, इस समय हो रहा है कि नहीं, रोज हो रहा है कि नहीं, हर पल हो रहा है कि नहीं। संगम के बहुत काल का यही अनुभव है। जीवन मुक्ति का विशेष अनुभव अभी का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अभी का है। तो सभी बोलो, बेफिक्र बादशाह हो या अभी भी तुम्हें फिक्र है? पूछता है, बताना पड़ेगा। बोलो, अभी भी फिक्र में डूब रहे हो, फिक्र से फारिग हो गए, सारी चिंताएं बाबा को दे दी, अभी भी बहुत सारी चिंताएं अपना बोझ लिए घूम रहे हो, टेंशन, दुख, अशांति, क्रोध, काम। जो बेफिक्र बादशाह बना है वही हाथ उठावे। बाप बोलो, बन गए ना कि अभी भी बन रहे हो? क्या फिक्र है फिर? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या ही रहा? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया उसी क्षण। सारी टोकरे जो आप सर पे रखे थे सारे उतार दो तत्क्षण, देर न लगे। बोझ है क्या? अब तुम साक्षी होकर प्रकृति का भी खेल देखो, माया का भी खेल देखते रहो और निश्चिंत, निर्विघ्न, बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल को देखो कि अच्छा माया क्या क्या करती है बच्चों के साथ, औरों के साथ, मेरे साथ क्या करती थी, अब ये कैसे खेलती है। अच्छा चलो देखते हैं। जो बच्चे खेल रहे हैं वो कैसे युद्ध में विजयी होते हैं कि डूब जाते हैं। साक्षी होकर रहो बस हर जगह। अच्छा माया ने ऐसा किया, ओह मेरी स्मृति को ऐसे ध्वंस करने के लिए आई थी, मैं खेल रहा हूँ उसके साथ, मैं तो खिलाड़ी हूँ। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों आपको डर है? डरते हो क्या? निश्चय और निश्चिंत हो जाओ कि जो होगा अच्छा ही होगा। दुनिया में और आप में क्या ही अंतर आ गया है? आपको क्या ही बाबा ने बता दिया है मूल मंत्र, जो होगा अच्छा ही होगा। तो अपन जो फिक्र थी वो क्या हो गई? अरे अच्छा ही होगा, फिर काहे की चिंता करना है? हाय क्या होगा ये करना है क्या? फिर अच्छा ही जब होगा सो अच्छा ही होगा, अच्छे से अच्छा ही होगा। जो अभी तक भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। फिर फिक्र का ही बात नहीं। क्यों होगा? क्योंकि तुम सब त्रिकालदर्शी बनहर दृश्य को देखना शुरू कर दो। तुम त्रिमूर्ति तो हो ही, बाबा क्या कह रहा है? तुम त्रिकालदर्शी भी हो, और त्रिकालदर्शी बनकर के हर दृश्य देखो। अच्छा ये तो दृश्य है, पिक्चर देखने में क्या है?
चाहे मार काट वाली देखो तो और ज़्यादा मज़ा आता है फिर, हैं। धूम धड़ाका, बच्चों को तो क्या ही दिखाना चाहिए, क्या ही देखते हैं वो तो। जितना ज़्यादा क्रिटिकल हो, बड़े लोगों की, बूढ़े लोगों की सांस फूल जाए, उन्हें हम नहीं देख पाएंगे, बंद करो। लेकिन वो क्या करते हैं, नहीं नहीं इसमें तो बहुत ही आनंद आ रहा है, अच्छी पिक्चर है, बड़ा भारी मार धाड़ है, बड़ी बड़ी क्रिटिकल है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा क्या ही होने वाला है। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो ना, नॉलेजफुल हो ना, संगम के बाद क्या होना है आपके सबके आगे स्पष्ट हो जाना चाहिए। नव युग तो आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, तो आप क्या कहते हो, आया ही पड़ा है, आया ही पड़ा है। इसीलिए क्या होगा क्वेश्चन मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। पता है तुम्हें, क्या पता है कि बस अच्छा क्यों होगा, क्योंकि सतयुग आएगा, स्वर्ण युग आना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा भाई। कलह कलेश का युग खत्म होगा और शांति का, सुख का, आनंद का युग आएगा। तो इसमें बुरा कहाँ हो रहा है। जैसे रात के बाद संगम प्रभात है, अमृत वेला है, अमृत वेले के बाद तो दिन होना ही है, वो तो निश्चित है ना। इसमें शंका की भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जब भोर फटी है तो उजाला होना ही है, सूरज उगना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वही निश्चिंत हो जाएगा। कोई चिंता मत करो, बेफिक्र हो जाओ। विश्व रचयिता रचना की स्पष्ट ज्ञान तुम्हें मिल गई है। रचयिता क्या है, रचना क्या है, तुम क्या हो, तुम्हारी रचनाएं क्या क्या है। काल तुम्हारी रचना है, तो काल में कैसे बुरा हो जाएगा। तुम जो रच रहे हो वही रचा जाएगा। जो जस करई सो तत्फल शाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ऐसे ही नहीं कह दिया है। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे प्रेम के, सहयोग के, संपर्क के, प्यार में बंधे हुए हैं और अपने घर पहुंच गए हैं। तुम सब सहयोगी हो। संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की बहुत बहुत मुबारक हो। तुम सब काय के लिए आए हो यहाँ, अपना अपना अधिकार लेने आए हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से बहुत ज़्यादा है और बच्चों का भी बाप दादा से बहुत ज़्यादा प्यार है। बोलो किसका है, बाप का ज़्यादा है कि आपका। बाबा पूछ रहा है, तुम बताओ, तुम ज़्यादा प्यार करते हो कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। बाबा कहता है दो बच्चों का ज़्यादा है। बाबा खुद ही कह देता है बच्चे ज़्यादा प्यार करते। देखो बच्चों का प्यार है तभी तो इतनी दूर दूर से, कहाँ से मेरे पास आए हो, कितने देशों से आए हो। तो बताया कितने देशों के आज आए हैं, 50 देशों के आए हैं। तो लेकिन सबसे दूर से दूर तो कौन आया, अमेरिका वाले दूर से आए हैं। भैया आप भी दूर से नहीं आए हो, बाप दादा परम धाम से आया है, तो सबसे दूर से तो कौन ही आया है आज। बस वो तो रोज़ आता है। कब आता है, रोज़ आता है। तो लेकिन मधुबन में जो परकाया प्रवेश करते वो अव्यक्त मुरली में क्या करते, जिस दिन विशेष रहते उसी दिन करते ना, इसलिए कहा आज आया है। कहाँ से आया है, परम धाम से आया है। उसके परम धाम की कंपैरिजन में अमेरिका कितनी दूर है बताओ। अमेरिका दूर है कि परम धाम। कंपैरिजन करेंगे तो क्या है, सबसे दूरंदेशी बाप दादा ही है। बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाता है। कितना सरल है। बच्चे याद करते हैं बाबा आ जाओ, और बाबा हाजिर हो जाता है। तो आप
बाप सब बच्चों को चाहता है। बच्चे पूछता है, बोलो बच्चे क्या चाहते हो? बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहता है कि हर एक बच्चा क्या हो जाए? स्वराज्य अधिकारी, राजा बन जावे। बाबा का क्या आदेश है, क्या उद्देश्य है? बच्चों के लिए क्यों पढ़ा रहा है बच्चों को? सब अपने अपने स्वराज्य के अधिकारी बन जावे। सबका मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर, सब पर कंट्रोल हो जावे। इंद्रियों पर, माया पर, प्रकृति पर, हर जगह कंट्रोल हो जावे। सभी राजा हो स्वराज्य के, कोई प्रजा नहीं है, सब राजा हो। तो समझते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी राजा बन गया हूं, वही सिर्फ हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। बाप दादा को देख करके प्यार आता है कि 63 जन्म हमने कितनी मेहनत की कि दुख दूर हो जाए, अशांति दूर हो जाए, लेकिन हुआ क्या? और ही बढ़ता ही गया। अब तुम्हारे सारे दुख के कटोरे टोकरे बाबा ने फेंक दिए, उठा गया, फालतू में रखे हुए घूम रहे हैं। साक्षी हो जाओ, मजे लो, आनंद करो। बाप दादा चाहता है हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बन जाए, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बन जाए और राजा बन जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, इन मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सको, परिवर्तन कर सको। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा प्रकट हो जाए, इमर्ज हो जाए। टेंशन फ्री। बाप दादा देख रहे हैं, अभी कभी मर्ज भी हो जाता है। अटेंशन मर्ज हुआ, टेंशन में आ जाते हो। कभी कभी ये गड़बड़ हो रही है, ये ठीक नहीं है। किसी भी तरह का तुम्हारे अंदर टेंशन है, उसे खत्म कर दो, मर्ज कर दो। अटेंशन मर्ज हो जाता है, खुशियाँ मर्ज हो जाती हैं। सोचते हैं यह नहीं करना है, यह राइट है, यह रॉन्ग है, लेकिन सोचते स्वरूप बन जाते हो। सोचते स्वरूप भी नहीं बनना है, निश्चिंत, मतलब बेफिक्र माना सोचता स्वरूप क्यों बनना है? हाय क्या होगा, कैसे होगा, फिर से सोचते स्वरूप बन गए। नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, फिर काहे को सोचना भाई? सोचना माना मर्ज, स्वरूप में लाना, अर्थात इमर्ज। समय के लिए जो नहीं इंतज़ार कर रहे हो, कभी कभी करने लगते हैं बच्चे। अब समय आएगा तब सुखी होंगे, जब समय आएगा तब ये होगा, समय आएगा तब हम खुशी से नाचेंगे, समय आएगा तब खूब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, समय आएगा तब ऐसा करेंगे। अरे समय का इंतज़ार मत करो, हर चीज़ का इंतज़ाम तुम्हारे हाथ में है। तुम जितनी चाहो खुशियाँ मना सकते हो, आनंद में रह सकते हो, प्रेममय रह सकते हो, ज्ञानमय रह सकते हो। पवित्र तुम्हारे हाथ में है भाई, चाबी तुम्हारे हाथ में। फिर भी तुम दुखी रहना पसंद कर रहे हो सुखी की जगह, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। माला माल हो और दूसरी तरफ नहीं, कर्जा लेना अच्छी बात है, चलो तो अभी बैंक में जाके कर्जा लेंगे, मांगेंगे। क्यों भाई, बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो? जब आपके पास अकिंचित हर चीज़ का खजाना है, अखुट खजाना है, फिर आप दूसरों के पास हाथ फैलाने क्यों जाना चाह रहे हो? मालिक हो, फिर कर्जदार क्यों बनना चाह रहे हो? समय तो आपकी ही रचना है, आप तो मास्टर रचयिता हो। तो रचता अपनी रचना के आधार पर कभी नहीं चल सकती। कोई रचना के आधार पर चलोगे क्या कि रचना कहे, समय कहे तो हम चले? नहीं, समय की समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचयिता को लाओ। 1 सेकंड में मन में के मालिक बनकर मन को ऑर्डर करो। कर सकते हो? बोलो, मन को एकाग्र कर सकते हो ना? फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप, लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क तो नहीं है कहीं? क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं कर रहे कहीं? फुल स्टॉप
सेकंड में पॉइंट बन जाना चाहिए तुम्हें, फुल स्टॉप, पॉइंट ऑफ लाइट। सारे झंझट झंझावात ख़त्म, 1 सेकंड में फट से निर्विकल्प समाधि में चले जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। 1 सेकंड, संकल्प विकल्प ख़त्म, ना अच्छा ना बुरा, जीरो। कर सकता हूँ मैं, मेरे कंट्रोल में है मन, बुद्धि, संस्कार सब। मैं इस सबका कंट्रोलर हूँ, सबका रचयिता हूँ, समय का, काल का, परिस्थिति का। कोई मेहनत भी नहीं है, सिर्फ एक शब्द अभ्यास में लाओ, पॉइंट। बस मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, मैं तो पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, सब खत्म। मैं देह हूँ ही नहीं, दुनिया हूँ ही नहीं, रिश्ते नाते हूँ ही नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं हूँ। ये मेरा फलाना लग रहा है, उसका टेंशन है, ये मेरा ठिकाना नहीं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट। वेस्ट को पॉइंट लगाओ, सारा व्यर्थ समाप्त करो। महावाक्य जो सुन रहे हो उस पॉइंट पर मनन करो, और कोई भी तकलीफ की बात ही नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और स्वयं पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास बीच बीच में सारे दिन करो कि मैं ज़ीरो हो रहा हूँ कि नहीं। जो ज़ीरो है सो हीरो है, नहीं तो विलन है। मुझे ज़ीरो होना आना चाहिए, नथिंग होना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग, ज़ीरो। सारा अहंकार शून्य हो जाए। हम अहंकार को लिए घूम रहे हैं, मैं तोप हूँ मैं, ये पद है मेरा, मेरी ये फलाना नाम है मेरा, बड़ा भारी, मेरा मान है, मेरी इज्जत है, मेरे फलाना। अरे ज़ीरो कर दे, ज़ीरो, और हीरो बन जा। कितना भी बिजी हो जाओ, लेकिन यह ट्रायल करो, 1 सेकंड में पॉइंट बन सकता हूँ कि नहीं, बहुत बिजी था इसलिए पॉइंट नहीं बन पाया, रास्ते में इसलिए, अरे 1 सेकंड में। क्या 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो? जब यह अभ्यास बार बार होगा तभी आने वाले अंतिम समय में तुम्हारा फुल स्टॉप लग पाएगा। तुम्हारा अंतिम समय तुम्हारा अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। तुम ये मत सोचो प्रलय आएगी तब मेरा अंतिम समय आएगा। मैं परफेक्ट हूँ, बस मुझे पॉइंट लगाना आ गया है, बात खत्म हो गई। परफेक्ट माने बीज, जीरो, शून्य। पास विद ऑनर हो जाओगे। यही परमात्मा की पढ़ाई भी है और यही परमात्मा की पालना भी है। बाबा चाहता ही है कि तुम पॉइंट बन जाए, जीरो बन जाए, हीरो बन जाए, बस बाबा यही चाहता है सब बच्चों से। तो जो भी आए हो, चाहे पहली बार आए हो, चाहे पहली बारी मिलन मनाने आए हो, चाहे कितनी भी बार आए हो, वह सब हाथ उठाओ। बहुत आए हैं पहली बार, वेलकम है सबका। अभी पहली बार आए हो ना, तो पहला नंबर भी ले लेना, चांस ले ले, है आपके पास, सबके पास चांस है, सोचो मत। चांस क्या, बाबा ने पॉइंट बता दी ना, पॉइंट बनना है, बस यही चांस है। जो बन जाए पहले, चाहे वो 100 साल से आ रहा है, नहीं बन पाया तो बेकार है। पहली बार आया, पहली बार में ही बन गया तो कहते ना, अरे भैया उसने फलाना एग्ज़ाम बड़ा भारी, पहले अटैम्प्ट में ही पूरा बाहर निकल गया। अरे तो अच्छा है ना, फिर और टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, यानी बहुत ही तीखा है। तो हम पहले वाले हैं, लेकिन ड्रामे में चांस बहुत है। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हो, सबको चांस है। जो बन जाए बिंदु, जो बन जाए निरअहंकार, जो बन जाए निर्विकार, जो बन जाए पहले पहले बेफिक्र बादशाह, सो बन जाए। बाप दादा ने देखा है, यहाँ तो जो आए हैं वह सभी हाथ उठा देते हैं हर बात में, मेजॉरिटी उठा रही है। मुबारक हो भैया, बाप दादा आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद दे रहा है। याद क्यों आया, याद क्यों किया? आज सभा में 100 VIP भी बैठे हैं विदेश से भी। क्यों निमंत्रण दिया पता है? निमंत्रण तो बहुतों को मिलना है, लेकिन आने वाले आप ही पहुंच पाए। क्यों? बाप दादा ने याद किया, इसीलिए आप आ गए।
कौन वीआईपी है बाबा के लिए? जो पॉइंट ऑफ लाइट है वो सबसे अच्छा वीआईपी है। जो निरअहंकार है वो सबसे बड़ा वीआईपी है। वो स्थूल वीआईपी को भी बाबा रिस्पेक्ट देता रहता है कि अभी के वीआईपी ये लोकल युग के, क्योंकि उनका राज्य है ना कलयुग में। तो बाप दादा जानता है जो भी आए हो स्नेही सहयोगी, तो सहज योगी बनने वाली क्वालिटी वाले ही आए हो। कौन कौन आए हो? स्नेही आए हो, सहयोगी आए हो और सहज योगी आए हो। अगर हिम्मत रखते हैं तो आप सब सहज योगी बन जाएं, औरों को भी सहज योगी बना सकें। योग का मैसेंजर बन, सबको मैसेज दो। मैसेज देना है अर्थात गॉडली मैनेजर बनना है, मैसेंजर बनना है, गॉडली मैसेंजर। जैसे कहते हैं ना जीसस वगैरह आया, कोई आए तो उन्हें कि वो कौन है? मैसेंजर है। कोई पैगंबर है, मोहम्मद पैगंबर है, वो मैसेज देने वाला है। तुम सब गॉडली मैसेंजर बनो कि सभी आत्माओं के दुख अशांति से छुड़ाने का तुम्हारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला है ना कि भूल गए? अभी अभी बताया बाबा ने। कैसे? क्या क्या फॉर्मूला दिया बाबा ने आज? हाँ, स्वराज अधिकारी बनना है, पॉइंट ऑफ लाइट बनना है, और क्या क्या दिया? बेफिक्र बादशाह बनना है। और क्या दिया? बहुत सारे पॉइंट देता है ना रोज़ बाबा कि तुम ये सब तुम्हारे पास है। किसी को भी कहो कि 1 सेकंड में मन में आई हुई सारी चिंताओं को ज़ीरो करना है, वो कर सके तो वो कौन हो गया? स्वराज अधिकारी हो गया। दुख अशांति से छुड़ जाए, क्योंकि दुख अशांति किस में आई है? विचार में आई है, मन में आई है, रचना में आ गई है। रचना ही मैंने गलत रची है। इसलिए दिखाया गया है जितने वरदान देता है वो ब्रह्मा ही देता है। कौन देता है? आपका मन जितनी तथास्तु वही करता रहता था। तुम जो सोच रहे हो वैसा ही हो, तुम जो तुम सोचोगे वही होगा। दुखी हो तो तथास्तु, सुखी हो तो तथास्तु। वरदान देने की शक्ति प्रत्येक में है और वो खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। फिर भी आपके ही बहन भाई हैं तो अपने भाई बहनों को गॉडली मैसेज दे दो कि सब निराकार निरहंकार निश्चिंत निर्विघ्न निर्भय बन जावे। इसकी दुआएं बहुत मिलेंगी तुम्हें। किसी भी आत्मा को दुख है, अशांति है तो झट छुड़ा दो, दुआएं मिलेंगी। और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी अवश्य फील होगी, हर एक को होगी। क्यों? क्योंकि खुशी बांटनी है, तो खुशी बांटने से ही तो खुशी बढ़ेगी। बस जो चीज़ तुम्हारे पास आई है, खुशी आई है तो खुशी मांगो। अभी तो संसार मीडिया हर कोई दुख बांट रहा है, वो वहाँ दुख हो गया, वहाँ दुख, खुशी बांटना ही नहीं चाह रहा कोई। एक आध खुशी का समाचार देंगे और हजारों समाचार दुख के देंगे। परसेंटेज क्या है अभी आपके? तो आपको तो लेकिन खुशी ही बांटनी है, क्योंकि खुशी बांटोगे तो ही खुशी बढ़ेगी। और बांटिए कि मेरे के पास फॉर्मूला है भाई। जब किसी के पास फॉर्मूला होता है कोई चीज़ का तो कितना धन्य धन्य समझता है अपने आप को। भैया मेरे पास फलानी बीमारी का फॉर्मूला है, मेरे पास इसका दवा का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है। बहन पूछ रही थी एक दिन, अभी कल ही उसने लिख के पूछा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ये बीमारी आ गई है, ये दुख आ गया है, हाय क्या करूँ। अरे भाई ड्रामे का जब हर सीन कल्याणकारी है, वो भी किसी कारण से आया है, तो निश्चिंत और निर्विघ्न हो जाओ बस। शरीर भी छूट रहा है तो भी निर्विघ्न होकर ही छोड़ो कि अच्छा ये भी इसलिए छूट रहा होगा, कोई कारण होगा। क्यों ही चिंता करनी है? जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा, फिर बुरा कैसे हो सकता है? यही तो बाबा ने फॉर्मूला दिया है। यही फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। यही गीता का ज्ञान है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा ही हो। यही तो गीता का ज्ञान, यही तो बाबा देने आया। तो अभी सब खुश हो जाओ। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं अधिकारियों से पूछ रहा है। मेहमान, अपने को मेहमान समझ रहे हो या अधिकारी? बोलो, तुम्हारा तो अधिकार है उस खुशी पर, उस आनंद पर, उस प्रेम पर, उस ज्ञान पर, उस पवित्रता पर। अधिकारी हो कि मेहमान? अरे भैया वो तो उनके पास है, हमारे पास नहीं है।
अधिकारी हो सभी गुणों के, ज्ञान के, शक्तियों के। आप अपने आने वाले से पूछते हो, कहने में आता है ना मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो। तुम्हें अब महान से महान बनना है, मेहमान नहीं बनना है। पूछो खुश हो तो खुशी से हाथ उठाओ, सब खुश हैं। अभी जा कर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना, सबको खुशी ही बांटनी है। जितनी बांटोगे उतनी और ज़्यादा खुशी बढ़ती चली जाएगी, और ज़्यादा। अच्छा, खूब ताली बजाना। सभी ने खूब खूब तालियां बजाईं, जैसे सभी अभी ताली बजाई है, सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजाते रहना। अच्छा, आज बाप दादा सभी टीचर्स को कहता है, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई देता हो वो टीचर है। टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई देता हो, ऐसे टीचर्स हो तो आपको देखकर स्वर्ग में के खुशी की फीलिंग आने चाहिए, शांति की फीलिंग आनी चाहिए, सुख की फीलिंग आनी चाहिए, फरिश्ते चलते फिरते दिखाई देने चाहिए आप। ऐसे टीचर्स हो, अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हो, चाहे सेवा के निमित्त हो। प्रवृत्ति में, चाहे घर गृहस्थी में भी रह रहे हो तो भी टीचर हो। सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। अच्छा, चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने आए हो, चाहे दूर बैठे भी दिल के नज़दीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले, सफल करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप के समान बनने वाले, उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पदम की कमाई जमा करने वाले बहुत वर्ल्ड में पदम गुना धनवान बच्चों को, और भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। अभी डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से बाप दादा की मुलाकात है। अच्छा, सेवा का सबूत दे रहे हो कि आपने इतनी बड़ी सेवा की, इससे आवाज़ फैलेगा। बाबा को क्या ही चाहिए और कि सबको ये बात समझ में आ जाए कि आपके दुख का और आपके खुशी का कारण आप ही हो। बस यही तो समझाना चाहता है। आपके अहंकार के कारण जो आपका बहुत अहंकार ईगो बढ़ जाता है, उसके कारण ही आप दुखी हो जाते हो। अहंकार शून्य हो जाओ, आप सुखी हो जाओगे। इसीलिए हर जगह, चाहे कहीं भी कहा, सबको रामायण, गीता, महाभारत, हर जगह क्या कहा? मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। और सबको ही कहा, चाहे दैत्य हो चाहे देवता हो, क्या कहा रावण को? तू मेरी शरण में आ जा, सीता जी वापस कर दे, शरण में आ जा, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। हर एक को कहा, कंस को कहा, हिरणाक्ष को कहा, हिरण्याकश्यपु को कहा। सारे अवतार तुम्हारे क्या ही कह रहे हैं, तुमसे ही कह रहे हैं कि तुम शरण में आ जाओ। हमारा विकार हमारे शरण में आ जाए, हमारा अहंकार हमारे शरण में आ जाए, बस अहंकार विलय हो जाए, मतलब लड़ाई झगड़ा खत्म, वो दुख खत्म, अशांति खत्म। वही सतयुग है, वही खुशी है, वही सुख है, वही आनंद है, वही पवित्रता है। वो अलग है, हम अलग हैं, इसलिए गड़बड़ है। सारी गड़बड़ उसी की है कि वो आत्मा के अपने अनुभव से दूर जाना चाहता है, वो दुख लेना चाहता है, दुख देना चाहता है, वो अहंकार दिखाना चाहता है, वो क्रोध करना चाहता है, वो अपवित्र रहना, इसलिए वो दुखी है, वो चिंता करना चाहता है, वो भय करना चाहता है। हाय, कोई निश्चिंत बैठा हो गया, काहे चिंता ही ना आती जिन्हें, तो ये बड़े मस्त मौला है, तो भी उसको ही बुरा मानते। क्या ही बात हो गई? अरे ये कमाते धमाते ने निश्चिंत ही बैठे हैं, को खवाग भोजन है, को करे वो इनके में। सबकी जिम्मेदारी भगवान की है। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट है। आप चिंता मत करो, परेशान मत हो, सबके लिए सब कुछ दिया हुआ है। निमित्त बनाए गए हैं, गाड़ी के लिए पेट्रोल अलग बनाई गई है, तो भोजन सबके लिए निमित्त बनाया गया है।
प्रकृति अपने आप करेगी, आपकी व्यवस्थाओं करने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करना चाहती है। वो तो आपकी सबकी नारायण की, आप नारायण हो, आपकी दुल्हन है वो प्रकृति प्रत्येक की। तो यहाँ दिखा दी, अरे भैया अच्छा प्रकृति दुल्हन है हमारी, ओ धरती माँ दुल्हन है नारायण की। हाँ है, इसमें बड़ी बात आपको दुल्हन नहीं दिख रही क्या इस समय, कि वो आपकी पालना पोषणा करती है, आप दुल्हन की तरह आपको संवारती है, सजाती है, आपकी रक्षा करती है, आपके पैर दबाती है दुल्हन। हर चीज़ दुल्हन दिखाई, उन्हें कालिंदी दुल्हन है, फलानी प्रकृति पूरी दुल्हन है, फिर दुल्हन दुल्हन अनेकों दुल्हन इसलिए दिखा दी। तो बाबा बार बार समझाता है, सेवा करने आए, निमित्त बनने की उमंग उत्साह से सेवा करो, इससे ही आवाज़ निकलेगा। बाप दादा खुश है कि विदेश की सेवा के निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह में सेवा कर रहे हैं। गए देश से हैं लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन कर के कर रहे हैं जैसे वो वहीं के हों। अपनेपन की भाषणा दे रहे हो आप, हाँ हम ही खास आपके हैं, हम ही आपके दुख मेटना चाहते हैं, हम ही आपको तृप्त करना चाहते हैं, हम ही आपको शांत करना, हम ही आपको सुखी करना चाहते हैं, हम ही तुम्हारे खास हैं। आप सबको फील होता है ना, सब खास हैं हम और आप। भाषणा आनी चाहिए, एक तरफ के नहीं है, कोई कहीं के भी है, लंदन का है, अमेरिका का, बेहद सेवाधारी है। ऐसा नहीं है कि वो लंदन का है वो अमेरिका का, नहीं, सब बेहद सेवाधारी है। ये भेद भी मिटा दो कि कौन कहाँ से आया है, कौन किस घर का है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस काल परिस्थिति का है, नहीं, सब मैट दो। हम सब क्या हैं, सेवा, बेहद सेवा। हम भी वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, हम भी जो भगवान का आदेश है वो भी मानेंगे, हम भी सबको उस खुशी का, ये जो टोकरे रखे हैं उनको गिराएंगे, सबके टोकरे गिरा देंगे। तो वहाँ दिखा दिया कि कृष्ण क्या करता है, वो सबके टोकरों में छेद कर देता है कि तुम फालतू में बोझ रखे हो यार मट्ठे का, ये मट्ठा फेंक दो, मक्खन मक्खन खा लो, कहाँ चक्कर में मट्ठे के बड़े, छाछ की मटकियाँ फोड़ देता है। भगवान के ही पास ये फॉर्मूला है। तो हम कहते हैं बड़ा भारी छलिया था, बड़ा छेड़छाड़ करता था। अरे भाई ये रियल है कि बाबा आया है, हमारे विचारों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और हमको क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है कि तुम ये बोझ जो भी अर्थ का रखे घूम रहे हो, दुख का रखे घूम रहे हो। आए मुँह से यूँ कही थी 15 दिन पहले, 6 साल पहले, 50 साल पहले हमने बोझ रखे हुए हैं एक दूसरे का। वो टोकरी फेंक दो, उसमें छेद कर देता है बाबा कि फेंक दे, ये विचार, ये भावना है, विचार शून्य बसाओ, निरहंकार हो, सारा बोझ उतर गया उनका। मटकी फूट गई तो क्या ही हो गया, बोझ उतर गया। तो इसलिए अपनेपन की वासना करो, बेहद सेवादार, जिम्मेदारी से विश्व की सेवा करो। तो बाप दादा मुबारक दे रहा है, वो लोग कर रहे हैं ना, आगे और अच्छे से अच्छे करते रहना, उड़ते रहना, उड़ाते रहना। अच्छा, अभी पर्सनल मुलाकात है सबसे। सभी होली और हैप्पी हंस हो। बाबा क्या चाहता है, क्या याद दिला रहा है, तुम सभी क्या हो, पवित्र और हैप्पी हंस हो। होली माने पवित्र हंस हो और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है, हंस के सबसे अच्छी बात होती है कि उसके अंदर निर्णय शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। तो प्रत्येक भाव जो आपके अंदर से प्रकट होता है, इमर्ज होता है, आप रचयिता हो ना भाव के, आप विचार रचते हो, तो कैसे रचो, हंस में निर्णय शक्ति हो, ये वाला विचार बहुत अच्छा है, यही रचूंगा, ये नहीं रचूंगा, व्यर्थ नहीं, कंकड़ नहीं खाता है वो, मोती ही चूंघता है। तुम ऐसे संसार के अंदर अनेक विचार को विचार चल रहे हैं, वो आपके मस्तिष्क से निकलेंगे, आपके वाइब्रेशन के थ्रू आएंगे आपके, तो उनमें से आप छान लो कि ये मेरे मतलब का है, वही मैं ग्रहण करूं, बाकी नहीं। प्रोटेक्टेड हो जाओ आप। होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करने वाले, समर्थ बनाने वाले हो। समझ रहे हो ना, समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी हो, पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। बोलो, सभी सदा खुश रहते हो, एवर हैप्पी हो। एवर हैप्पी रहना है, एवर फॉर एवर, हमेशा हमेशा खुश रहना है। क्योंकि मुझे पाना था सो पा लिया, मिलना था सो मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, बाबा मिल गया,
सुख मिल गया, आनंद मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए? एवर एवर हैप्पी हो जाओ, अब काहे का दुख है? अभी कभी दुख में आने नहीं देना, ये प्रतिज्ञा करो कि अब मेरे अंदर, मैंने टोकरियाँ आज सब फेंक दी, फोड़ दी, अब मैं आज से सदा प्रसन्न, हर्षित, मुख आनंदित रहेंगे ही नहीं। सब रहोगे ना? सुन रहे हो ना? सब दूर दूर बैठे भी सुनते हो तो सबको ध्यान रहना चाहिए ये बात कि बाबा क्या कह रहा है, एवर एवर हैप्पी। ठीक है? अभी कभी दुख में मत आना, दुख को तुम डाइवर्स दे दो। डाइवर्स देते हैं ना, यहाँ पे प्रथा चल गई है, पति को डाइवर्स दे देते पत्नी, या पत्नी को आप डाइवर्स दे देता है पति। तलाक, बाबा क्या कह रहा है? तलाक भी देनी है। किसको देनी है? दुख को देनी है। पति पत्नी को नहीं देनी है, किसी व्यक्ति को नहीं देनी है। किसको देनी है? दुख को तलाक दे दो पूरी तरह से। दुख होना ही बंद हो जाए, दुख से तलाक हो जाए तुम्हारा। अभी तो दूसरों के दुख निवारण करने में लगे हो। सुखी रहना है और सुख देना शुरू कर दो। दुख निवारण की मत सोचो कि जिसका दुख मिट जाए उसका दुख मिट जाए। सुख देना है, सुखी रहना है। ये काम करेंगे ना, आज से जो सुख मिला है वह जमा रखो, खुशी जमा रखो। हर एक का अलग कर्म दंड है। जैसे अब मैं क्या बताऊं, मुरली में कहने लायक नहीं, छोड़ो, बाद में बात करें। कभी भी कुछ भी है, बाबा मीठा बाबा है, दुख ले लो, अपने पास नहीं रखो। खराब चीज़ रखी जाती है क्या? तो तुम क्यों रख लेते हो? दुख खराब है तो दुख निकाल दो और खुशी प्रकट कर लो। तो ये है, सभी ग्रुप सुखदाई ग्रुप बन जाओ। सभी के सभी ग्रुप जो भी आए हो, देश से विदेश से, संसार के किसी भी कोने से, सब कैसे बन जाओ? सुखदाई बन जाओ। चलते फिरते सुख देना शुरू कर दो। कितना आपको दुआएं मिलेंगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। अरे चलते में भी आप किसी का दुख हर लेंगे और उसे हंसा देंगे, खुश कर देंगे, तो दुआएं नहीं देगा कि अरे हम तो यूँ ही मरे जा रहे थे। क्या ही होता है पता है? मैं बहन जी के साथ गया मार्केट में और मैंने उनको कुछ पैसे दिए, उसमें 100 का नोट या कुछ पैसे गिर गए ज़मीन पे। अब उनको ध्यान ही नहीं रहा कि क्या गिर गया है क्या। अब वो तुरंत दुखी हो गई। तो मैंने उनको एक फार्मूला याद दिलाया। मैंने कहा अच्छा, टोटकों में लोग कहते रहते हैं ना कि जा कर के चौराहे पर या भीड़ में कुछ पैसे गिरा के आया करो तो तुम्हारे घर में बरकत आ जाएगी। मैंने तुम्हारे हाथ से गिर गए हैं तो वो यहीं गिरे हैं ना, भीड़ में किसी ने लिए हैं ना, तो तुम चिंता ही क्यों कर रही हो? वो फार्मूला सेट कर लो कि अब मेरे घर में बरकत आने वाली है, बहुत ज़्यादा धन आने वाला है, इसलिए वो मैंने गिराया है। तुम ये मत सोचो गिर गया है, क्या सोचो मैंने जानबूझ के गिराया है। तो एकदम से मूड क्या हो गया? और मेरे पैसे खो गए थे वो ख़त्म हो गया। क्या ही चेंज हो गया? मतलब आपने क्या ही कर लिया? सिर्फ एक फॉर्मूले मात्र से विचार है। विचार को बदलना हमको जिस दिन आ जाता है, कोई भी काम हो रहा है उसमें विचार ही है जो हमें दुख दे देता है। और उसी में ऐसा विचार कोई आ जाए कि खुशी आ जाए, उसी भी बाबा और क्या कर रहा है? अच्छा, रोज़ाना मुरली में बाबा करता क्या है? आपके विचार और भावनाओं को ही तो बदलना चाहता है, और कुछ कर रहा है क्या? सब कोई कुछ विचार लेके बैठा और मैं दुखी हूँ, मेरा ये फलाना नुकसान हो गया है, मेरे को ये घाटा हो गया है, मेरा ये परिवार का सदस्य मर गया है, मेरा फलाना ये मेरे को बीमारी हो गई, इसी में तो दुखी हो गए हो आप। बाबा कहते नहीं, तुम तो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, तुम शरीर ही नहीं हो, तो फिर शरीर की चिंता क्यों? शरीरधारियों की चिंता क्यों? देहधारियों की। अगर निश्चिंत हो, निर्विघ्न हो, तो फिर दुख से परे हो गए एक सेकंड में। क्या ही फार्मूला है, कितना बढ़िया फार्मूला दिया बाबा ने। अब आप कहेंगे फार्मूला कोई कान में दिया जाएगा? खुलेआम दे रहा है, सबको दे रहा है, सारे मानवता को दे रहा है। कोई एक व्यक्ति को दे रहा है क्या बाबा? ये फार्मूला सब पर लागू है कि हिंदू पर लागू होगा, मुस्लिम पर नहीं होगा, मुस्लिम पर लागू होगा, सिख पर नहीं होगा, ईसाई पर नहीं होगा, फलाने पर नहीं होगा, ढिकाने पर नहीं होगा, ऐसा ही क्या कुछ? ऊंच पर नहीं होगा, नीच पर नहीं होगा?
फॉर्मूला तो फॉर्मूला है। निश्चिंत और निर्विघ्न और निर्भय होना ही है, अपने को आत्मा समझना ही है, अपने अवस्था को अहंकार शून्य करना ही है, बस सारे दुख मिट गए। अपने टोकरे फेंकना ही है, उतार उतार के फोड़ना ही है मटकियाँ। क्यों रखे वो टोकरे, उतार दो। इतना सरल फॉर्मूला दिया। फिर भी नहीं मानते ना, रख लेते हैं ना। इसीलिए कितना आपको दुआएं मिलेगी ये आपने सोचा भी नहीं होगा जब आप बैठना ये काम करना शुरू। यही सेवा है। ये नहीं है कि उसके लिए अलग से मैं सजूंगा, फिर सेवा करने जा रहा हूँ, कपड़े बदल रहा हूँ, फलाने गांव में जाऊँगा वहीं होगी। अरे तू जहाँ है, जिस स्थिति में, वहीं सेवा कर सकता है। पूरे वाइब्रेशन से सेवा कर सकता है। किसी से फ़ोन कर रहा है उसमें भी सेवा कर सकता है, किसी को देख रहा है उसमें भी सेवा कर सकता है, किसी की सुन रहा है, सुना रहा है, उसमें भी सेवा। हर जगह सेवा है। तो सेवा करो, आपको दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग ग्रुप आप बन जाओ, सभी खुश होंगे। तुम तो सदा मुस्कराओ, अभी मुस्कराओ फिर रो, ऐसा नहीं, सदा मुस्कराओ। जो हुआ अच्छा ही हुआ, फिर इसमें रोने की क्या ही बात है। हर समस्या में दिखाते थे वहाँ पे कि वो, चाहे वो राजा चक्रवर्ती सम्राट था है हरिश्चंद्र, और फिर वो शुगर भी गिर रहा है तो भी खुश है, परिस्थिति है, खुश है। बेच रहा है, बच्चे बिक गया, पत्नी बिक गई, ये बिक गया, वो मर गया, फिर भी क्या है, नहीं कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो ये हमारी अपनी कहानियाँ हैं सब, प्रत्येक में ये जीवंत घटनाएं हैं। मुस्कराओ, बस मुस्कराते ही रहना है, खुशी में नाचना है। अच्छा वरदान है। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव कर सकोगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाओगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जावे। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी होते हैं ना, शरीर में सब अंग जरूरी, नख से सिक तक सब कुछ ज़रूरी है, वैसे ही ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग है सेवा। सेवा बहुत ज़रूरी है ब्राह्मणों के लिए, ये विशेष अंग है आपका। बहुत सेवा का चांस मिलना ही है, स्थान भी मिल गया, संग भी मिल गया, तो भाग्य की निशानी है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास सेवा की अपरिमित वो है, साधन है, अपरिमित आपके पास चांस है। यहाँ पे सेवा का चांस कितने लोग लेते हैं। मैंने कहा मेरा पहले जियो सब में फैल जाए, कोई कह रहा मेरा BSNL फैल जाए, मैं से ज़्यादा कस्टमर ले लूँ। तुम्हारे पास तो कस्टमरों की कोई कमी नहीं है भाई, है क्या कमी बताइए। संसार आपका कस्टमर है इस समय, क्योंकि सबको सुख चाहिए, सबको शांति चाहिए, सब। तो कितना अपना या माल बेच सकते हो खपत, और आप राजा बन सकते हो। आप जितना ज़्यादा बेचोगे उतने धनवान बनोगे ना, बेचो इसे। आपकी इतनी बड़ी दुकान भगवान ने खोल के दी है, बस आपको तो बेचना है, दिन रात बेचने में लग जाओ, दिन रात। इसके बहुत खरीदार हैं। सारा संसार, प्रत्येक मनुष्य आत्मा को सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति, पवित्रता चाहिए, सबको चाहिए, निष्कपटता, निश्चलता, निर्मलता। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो चांस लो, चांसलर बन जाओ। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा पालना, प्यार की पालना का स्वरूप है। आप भगवान की पालना में पल रहे हो, इसकी क्या स्वरूप है कि आपका जीवन सहज योगी जीवन बन जाए। ओम शांति।